तो आप भी वो स्टूडेंट्स हैं, वो एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। आज हम ऐसे शॉर्टकट्स करेंगे, ऐसी ट्रिक्स करेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस जो है वो सेकंड्स में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। So here is our first question, 1444. Now how to solve this? देखिए 1600 से ये पीछे है, राइट? और 1600 किसका होता है? 40 का स्क्वायर होता है। 40 के स्क्वायर से पहले 4 कब आएगा एट द एंड? 38 भी आएगा। सो इसे 38 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट हमने कर रखे हैं। वैसे भी 14 ये बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, ऐसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 14 इंटू 2 28, 14 बाय द 70 प्लस 2 728। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्लस है बीच में, राइट? सो बीच में ये हमारे पास प्लस है, सो इट इज प्लस। माइनस है 56 प्लस 56 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट? 19 टू टाइम्स ये बनेगा 2 प्लस हो गए 30 और ये बनेगा 786 क्योंकि 30 जुड़ जाएंगे। तो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? सेकंड्स में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बट क्या चीज की जरूरत है आपके पास? अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाउ टू अटेम्प्ट दैट एग्जाम इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो हमें ये सीखना है। अभी जितने हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, आप लोग यही देखना कि क्या अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45% ऑफ 800। जैसे ही मैंने परसेंट देखा वैसे ही डबल जीरो कट कर देनी है, राइट? परसेंट ऑफ 25 माइनस 12 स्क्वायर है, इसे हटा के क्या हो जाएगा? ये प्लस, राइट? तो 8 5 द 40, 8 4 द 32, ये बनेगा 360 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 25 विच इज 4 हो जाएगा ये कट के, ठीक है, इज इक्वल टू 50 माइनस 144, राइट? और ये उस साइड ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट? तो 360, ठीक है, ये माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 4। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये माइनस है, ये इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा सॉरी। तो ये माइनस होके कितना बचेगा मेरे पास? 4, और ये बनेगा 94। तो अब मेरे पास कितनी वैल्यू बची? 4, और ये कितना बचा? 4 40, यहाँ पे प्लस होके बनेगा 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 4 4 द 16 180, और ये बनेगा 1816। सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? ये जो माइनस है हम इसको इस साइड ले जाके क्या कर देंगे? पहले पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे, और ये दोनों ये इस साइड आ जाएंगे और हमारे पास क्वेश्चन मार्क अकेला हो जाएगा, राइट? ये इस साइड डिवाइड है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 400 प्लस 486 डिवाइड बाय 27। ठीक है, और ये चीज इस साइड डिवाइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी? ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, और ये वाली चीज इस साइड आके मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके क्या हो जाएगी? डिवाइड, राइट? तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये वैसे भी 2 बनेगा मेरे पास, और 2 इस साइड मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये मेरे पास अभी सॉल्व करने के लिए बचा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं फटाफट। 18 2 टाइम 36 200, ये बनेगा 1000 प्लस 27 1 टाइम्स 27, राइट? कितना बचेगा मेरे पास? और ये 5 से काटूंगा तो क्या बनेगा? ये 215। ठीक है, सॉरी 15 बचा मेरे पास, और ये 1000 प्लस 115, राइट? तो अब मल्टीप्लाई 1/2 है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 21 1 टाइम्स 21, और ये बनेगा मेरे पास 256 9 बनेगा, सॉरी 8 बनेगा ये, राइट? और 8 बनते ही ये क्या बनेगा? 1018 डिवाइड बाय 2 25 टाइम्स 09। सो 509 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? क्लियर आपको क्वेश्चन? ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे
ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू 1000 आ जाएगी। इसे कट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इसे कट कैसे करें। 486 डिवाइड बाय 27, सबसे पहले आपको इधर ही डिवाइड करना है, ठीक है। 27 का टेबल ऑफ कोर्स किसी को नहीं आता, बट दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसमें से आप इसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो 216 बचेगा। अब 7 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 6 आ जाए, 8 से करनी है, ठीक है। तो 27 मल्टीप्लाई जब मैं 8 करूंगा तो मेरे पास 216 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 8 टू 16 5 21 216, राइट। तो 216 आते ही यहाँ पे 8 आ जाएगा। 1000 प्लस 18 1018 डिवाइड बाय 2 करना है, तो 509 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज 46 स्क्वायर, तो 46 मल्टीप्लाई 46 डिवाइड बाय 23 प्लस 168 प्लस 16% ऑफ 450, इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, राइट। माइनस इसे भी हम डिवाइड सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई 58। अब चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 23 टू टाइम्स, तो ये बनेगा मेरे पास 92 प्लस 168 प्लस 2 8 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 0 5 9 टाइम्स, ये बन गया 72 माइनस 2 5 टू द 10, 5 से गया 25 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 25 इंटू 200, ठीक है। और ये चीज इस साइड आके क्या बन जाएगी मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 58 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैसे इसे भी कट किया जा सकता है, बट पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो दो इसको देंगे, ये बन जाएगा 170, ठीक है। अब देखो दो इसको देंगे, ये बन जाएगा कितना, 170, 170 प्लस 70, ठीक है। 1 2 इसको दिए, बन गया 170। अब दिमाग में कैसे कैलकुलेशन करनी है, 170 में से 100 चला गया, क्या बच गया 70, ठीक है। ये 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ब्रेन में कैसे कैलकुलेशन करनी है, हमें ये सीखना है। 2 इसको दिया, ये बन गया 170, 170 में से 100 गया, क्या बन गया 70, 70 प्लस 72 बन गया 142, 142 प्लस 90, ठीक है। ये बचा है मेरे पास विच इज 232, राइट। तो 232 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 58। एग्जाम में आप किस अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ अप्रोच पे ही काम करना होता है, ठीक है, नथिंग एल्स। तो 58 से कोशिश करते हैं काटने की, देखते हैं 4 से कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है, तो 400 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी कैसे पता चल जाता है कि ये 4 से कट रहा है, जरा आप ध्यान से देखो, 232 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 58 है, देखो 8 से 2 कब आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो देखो 232 बन गया। ये ब्रेन में काम करना है, ये सारा प्रोसेस जो भी है वो आपको ब्रेन में करना है। दिस शुड बी प्रोसेस्ड इन ब्रेन, ठीक है। तब क्योंकि कुछ काम आप ब्रेन में करेंगे, बाकी मैन्युअली करेंगे, तभी आपका आंसर आ पाएगा, ठीक है। और आप हर क्वेश्चन में देखते होंगे कि हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, ठीक है, वी हैव अवॉइड कैलकुलेशन। जितनी कैलकुलेशन हम अवॉइड करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हम एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है, और उतनी स्पीड से भी कर पाएंगे, राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 24 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय, ठीक है। अब 14.28% की वैल्यू हमें पता है, इट इज 1/7, ठीक है। तो ये बनेगा 24 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। ये सारा डिवाइड में है, तो सारा डिवाइड में लिख लेते हैं, इट इज 1/7 ऑफ 336, ठीक है, परसेंट ऑफ 336 डिवाइड बाय 12, तो इसे एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। 7 4 द 28, 7 5 द 7 8 द 56, 12 4 टाइम्स, ठीक है, 4 7 टाइम्स, तो ये बनेगा 168 मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या किया मैंने, सिंप्लीफाई, ठीक है। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तरीके से लिखा एंड देन इसे सॉल्व किया। अब देखो सिंप्लीफाई करके अगर सॉल्व करा हमने, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सेकंड्स लगे हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इन बिटवीन हम सीख भी रहे हैं, अगर नहीं बताना हो, नहीं एक्सप्लेन करना हो, तो ये क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड का है। और इसी तरीके से मान लो कि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन में हो, बैंक के एग्जाम आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे 10 टू 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, कई बार 8 टू 12 के बीच में वेरी करते हैं क्वेश्चन जो है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन हैं, अगर आपकी यही अप्रोच है, मान लेते 10 सेकंड्स ही है, ठीक है, तो आपके पास 100 सेकंड्स हो गए, ठीक है। 100 सेकंड डिवाइड बाय 6 करोगे आप, ठीक है, 6 1 द 6, राइट, 4 बचेगा, 6 6 36, 1.6666, ये मिनट्स आपके लगे रहेंगे, क्लियर। सो नाउ व्हाट ऑल डिपेंड इज कि बेसिकली डिपेंड जो करता है वो करता है आपकी स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके से एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, और कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज ऑल विच इज रिक्वायर्ड।
सो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो 11.11% की वैल्यू क्या होती है 1/9, मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो ये क्या बनेगा 4/9 मल्टीप्लाई 189। ठीक है, अगर आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट करना आता तो आप कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट्स वगैरह एक्सप्लेन करे हुए हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, -2146 डिवाइड बाय 58 क्वेश्चन मार्क अपॉन 15। 2 से क्या 29 टाइम्स 1073 ये बनेगा 29 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूं तो बनेगा 87, 20 बचेगा यहाँ पे 203 बनेगा और ये 7 टाइम्स ये हो जाएगा। इसे काटता हूँ 9 टू द 18, 9 वन द 9, 4 वन द 4, 4 टू द 8 माइनस 37 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से और मेरा आंसर आ जाएगा 4 में से 7 गए कितना बचेगा 14 में 7 गए 7, यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 47 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो वो 14 पंजे 70 तो ये बनेगा 705। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो अप्रोच होती है वो क्वेश्चन में किस तरीके, अब देखो 47 मल्टीप्लाई 15 हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो हमारा शॉर्टकट ही है, ठीक है, जो आपको दुखी कर सकता था, यहाँ पे 7 5 था 35। ठीक है, 3 कैरी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 7 1 था 7, 4 5 था 20, 20 प्लस 7 27 प्लस 3 30। ठीक है, तो लास्ट 4 1 था 4, 4 प्लस 3 7। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट्स पता करने हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो आप हमारी शॉर्टकट्स वाली वीडियो जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस ये बाद में मैंने कराया था, उससे पहले हमने करे थे मल्टीप्लीकेशन के शॉर्टकट। ठीक है, सो काइंडली गो थ्रू मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट्स थ्रू व्हिच यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन करने को हम इससे भी जल्दी कर सकते हैं बट आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, आपको समझने के लिए सबसे पहले जितने भी हमारी शॉर्टकट्स वाली वीडियो है, शॉर्टकट्स जितने हमने करे थे, इसी के बिगिनिंग में जो बेसिक्स टू ब्रिलियंस सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, बेसिक्स टू ब्रिलियंस से पहले हमने शॉर्टकट्स वाली जितनी वीडियो करी है आपको वो गो थ्रू करनी है अच्छे से, तब आप जाके ये क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड इजीली कर पाओगे। ठीक है, और हमारी अप्रोच समझ पाओगे। सो चलते हैं 26.66%। इसे कैसे लिख सकते हैं 20% प्लस 6.66%। राइट, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 6.66% देखो 66.66% क्या होता है 2/3। इसे डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या बनेगा 2/30 विच इज 1/15। तो 1/15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 1 क्या बनेगा 4/15 ऑफ, इसकी वैल्यू आ गई अभी ये 630 प्लस 23.07। देखो 7.69% क्या होता है 1/13, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/13 और ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 182 माइनस 8.33%। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/12 ऑफ 216 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जस्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने मेजर जंक जो क्वेश्चन का है वो कंप्लीट कर लिया है। 15 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टू दैट 4 4 द 16 168, 13 1 द 13 13 4 टाइम्स और ये बनेगा 42 माइनस 12 1 द 12 12 8 द 96 माइनस 18 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 8 में से 8 के कुछ नहीं बचा 2 एज इट इज 16 20 में से बन गया 192 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। राइट, सो दिस इज द स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। हमेशा याद रखें कि स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन ही आपका रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी है स्पीड नहीं है तब भी दिक्कत है। ठीक है, और अगर आपकी सिर्फ स्पीड ही एक्यूरेसी नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम, तब भी प्रॉब्लम जो है वो खत्म नहीं हुई क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। राइट, सो वर्क अपॉन द एक्यूरेसी फर्स्ट। ठीक है, आपको एक्यूरेसी पे काम पहले करना है, देयर आफ्टर स्पीड पे काम करना है। ठीक है, वंस यू आर केपेबल टू डू राइट क्वेश्चंस विद राइट अप्रोच इन द राइट टाइम, देन स्पीड पे काम करना है आपको। क्लियर, तो आज बेसिक्स टू ब्रिलियंस में इतने ही क्वेश्चंस जो थे वो हम करेंगे। राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।